किसी को भी अधिकार नहीं है दुनिया में कि हम किसी की इज्जत उछालें, कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने जो किया है अपनी बीवी की इज्जत उछाले हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा संग अच्छाई होला, छल कइला पर छल मिले, जस करनी तस फल मिले, आज नहीं तो कल मिले। कंट्रोल करना चाहिए यार, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। और देखिए अगर कुंवारी लड़की है थोड़ा समझ में भी आता है, अब उनकी शादी ब्याह हो गई है फिर भी आपका दिल थोड़ा लगा। हमारे साथ मौजूद है मऊ की जानी पहचानी चेहरा है अंजलि चौहान जी। और अभी हाल ही में यूट्यूबर का एक जाना पहचाना चेहरा था मालती चौहान, जो विवादों में था और विवाद के बाद अंजाम ये हुआ कि मालती इस दुनिया को अलविदा कह गई। सबसे पहले अंजलि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी वेलकम है सर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग देख रहे हैं सर के चैनल के माध्यम से। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो पूरा देखिएगा। आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगी कि मालती की मौत की वजह सबसे बड़ी क्या आपको क्या लगी? सही बताए ना तो मुझे तो कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनके लिए बोलूं। और जो मैं गाना भी गाई हूँ तो इसके लिए मैं स्पेशली बस उन्हीं पे नहीं गाई हूँ। मैं मतलब कुछ देखी हूँ ऐसा कि हाँ समाज में ऐसे हो रहा है, सिर्फ उन्हीं के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि वो इंसल्ट के मारे सुसाइड की हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। मतलब आपने बता दिया कि इंसल्ट की वजह से उन्होंने अपनी जान दी। हाँ सही बात है, कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि मतलब कि लड़कियां जो भी सुसाइड करती हैं, और कहीं ना कहीं मैक्सिमम यही केसेस होता है कि अपनी बेइज्जती के डर से सुसाइड कर लेती हैं। लेकिन जिस रात उनकी मौत हुई थी उस रात के शाम की अगर बात की जाए तो मालती चौहान खुशी खुशी घर आती हैं विष्णु के घर पर। वीडियो भी उसने अपने चैनल पर तमाम सारे वीडियो उन्होंने डाला और वो चेहरा नहीं बता रहा था कि मालती इस रात अपनी तमाम देखिए सारे वीडियो से। एक्चुअली मैं तो पूरा, हमारे पास भी समय नहीं है कि हम पूरा उनका जो भी है प्रोफाइल खोल के देखते रहें। बट शायद मैं सुनी कि जो रिपोर्ट निकला था उसमें यही था कि उन्होंने सुसाइड किया है। और मैं तो स्पेशली नहीं बोली हूँ कि उन्हीं के लिए गाना है। एक्चुअली जो मैक्सिमम लड़कियां होती हैं, मैं रहूँ या कोई भी रहे, अगर कोई लड़की सुसाइड करती है तो यही रीज़न होता है कि वो बेइज्जती के डर से करती है। अब उनका नहीं पता कि अगर शायद नहीं भी की हो तो सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, हम गाना सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं गाए, हम सामाजिक तौर पर गाए, सबके लिए गाए हैं। अच्छा गाने को आप सुनाइए उसके बाद। हाँ, मेरा जो गाना है कल रिलीज हुआ है मेरे चैनल अंजलि चौहान ऑफिशियल पे, जिसको मैं सुनाना चाहूँगी। जस करनी तस फल मिले, आज नहीं तो कल मिले, अच्छा संग अच्छाई होला, छल कइला पर छल मिले, जस करनी तस फल मिले, आज नहीं तो कल मिले, अच्छा संग अच्छाई होला, छल कइला पर छल मिले, जे जवान बाट कइले ना नकाब रहेला, जे जवान बाट कइले ना नकाब रहेला, सबके किस्मत के लिखल हो किताब रहेला, केहू के ना बकाया हो हिसाब रहेला, सबके किस्मत के लिखल हो किताब रहेला, कर तुम नीक लागे पड़े जब कपार पर, लक्षण लगावे लोगवा काहे बोला प्यार पर, कि कर तुम नीक लागे पड़े जब कपार पर, लक्षण लगावे लोगवा काहे बोला प्यार पर, केहू के इज्जत जाला नाता के दरार पर, केहू काहे मर जाला मोहब्बत के हार पर, कोई रंग बनी कोई तो नवाब रहेला, कोई रंग बनी कोई तो नवाब रहेला, हो सबके किस्मत के लिखल हो किताब रहेला, केहू के ना बकाया हो हिसाब रहेला, सबके किस्मत के लिखल हो किताब रहेला। ये मेरा गाना है। क्या बताने की कोशिश आपने किया इस गाने में? आपने प्यार का भी जिक्र किया है और प्यार मोहब्बत जैसे मामले भी इस हाँ मामले देखिए में एक्चुअली इस गाने का मतलब हिसाब है ना, नाम तो हिसाब है, और हिसाब दुनिया में आप कुछ भी कर लें,
अच्छा करे या बुरा करे, अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा हिसाब मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। मजदूरी करने जाता है मजदूर, दिन भर काम करता है, रात को हिसाब लेके आता है ना, वैसे ही हम लोग चाहे जितनी भी गलती कर लें, हमको उसका उसका हिसाब बाद में देना पड़ता है। तो यही मतलब है कि आप कुछ भी करें लाइफ में, एक बार आगे का रिस्पॉन्स सोच लीजिए कि हमारे साथ अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। तो इसके लिए जो भी करें सोच समझ के करें। विष्णु चौहान को आप किस तरीके से देखती हैं इस पूरे मामले में? एक पति जो अपनी पत्नी की शादी 12 बजे रात को ले जाकर, अब उसके प्रेमी कहें या उसका भाई कहें जो भी था, उससे शादी करवा दी 12 बजे रात को, तो विष्णु को लेकर क्या ख्याल आपका? क्या कहेंगे विष्णु को? देखिए शादी ब्याह वो तो छोड़िए, पर मतलब किसी को भी अधिकार नहीं है दुनिया में कि हम किसी की इज्जत उछालें, कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने जो किया है अपनी बीवी की इज्जत उछाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत किए हैं और उसकी उनको सजा भी मिल रही है। अर्जुन को क्या आप समझ रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए कहीं एक ना भाई उनको राखी बंधवाता है, फिर कंट्रोल करना चाहिए यार, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। और देखिए अगर कुंवारी लड़की है थोड़ा समझ में भी आता है, अब उनकी शादी ब्याह हो गई है फिर भी आपका दिल थोड़ा लगा, तो मतलब जान देखिए लगा, चलिए जानते हैं किसी से भी लग जाता है यार, वो तो दिल तो जानवर से भी लग जाता है, पर थोड़ा सा मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भैया। मैं तो यही इस कहूँगी। पूरे मामले में मालती की मौत के पहले भी गोरखपुरिया भौजी को ट्रोल किया जा रहा था, और मालती की मौत के बाद फिर सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट आ रहे थे, तमाम तरीके के कमेंट आ रहे थे। हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं भी उनसे मिली हूँ, और कहीं ना कहीं वो वास्तव में बहुत हिम्मती हैं और अपने काम को लेकर हमेशा जागरूक रहती हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आता है। और जो रही बात कि मैं बोलूँ कि वो अच्छी हैं या ख़राब हैं, तो मुझे बिल्कुल भी कोई अधिकार नहीं है उनको बोलने का। हम क्यों जाएं उनके बीच में पढ़ने, हम क्यों किसी को भला बुरा बोलें, हमें कोई अधिकार नहीं है भला बुरा बोलने का, हम क्यों बोलेंगे। तो बिल्कुल भी हम नहीं बोलेंगे, और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं हम बोल सकते हैं, और हम कहेंगे कि ऐसा सवाल ना किया जाए। अच्छा, इस तरीके के मामले, जैसे कि क्योंकि लोग कह रहे थे कि ड्रामा है और वो ड्रामा एक दिन खत्म हो जाएगा, विष्णु मालती के साथ रहेगी, लेकिन सही। अंजाम ये हो गया, तो क्या इस तरीके के मामले से लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि नहीं? सही बताए ना तो हमको भी लगा था ये ड्रामा ही है, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना, अक्सर लोग करते हैं, तो हमको भी लगा ड्रामा ही है। तो शायद अगर जो दीदी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये ड्रामा है, तभी बात रफा दफा हो जाती। पर मुझे लगता है कि ये बात साबित कर दी है कि हाँ जो था वो ड्रामा नहीं था, वो हकीकत था। अच्छा, न्याय दिलाने की बात आई है, साहब शायद आप भी ज़रूर जानती होंगी, क्योंकि मालती की 13वीं के बाद अगले दिन लोग थाने में जाते हैं किन्नर समाज के साथ, और वहाँ पर इस तरीके का हंगामा करते हैं। किन्नर समाज वहाँ पर अर्धनग्न हो जाता है, प्रशासन के लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग इस तरीके से मत बिहेव करिए, लेकिन इस तरीके से बिहेव करते हैं, और अंजाम आज शायद वही मिल रहा है कि गोरखपुरिया भौजी भागती फिर रही हैं, महादेव भागते फिर रहे हैं, कहीं राधा भागती फिर रही हैं, क्योंकि इन तीनों के नाम से मुकदमा दर्ज हुआ है, और गोलू तो हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है। तो क्या थाने में जाकर इस तरीके, क्योंकि देखिए लोग इनको पहचानते हैं, ये नेतृत्व कर रहे थे कि पूरे समाज का कि मैं मालती को न्याय दिलाऊंगा, तो नाम इन्हीं का आगे आया, जाहिर सी बात है लोग इन्हीं को जान रहे हैं। तो क्या इस तरीके का काम करना चाहिए थाने में जाकर, इस तरीके का काम करना, क्या ये उचित था? जो आप किन्नर समाज के लिए बोल रहे हैं ना, तो मैं सच बताऊं तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और उनका चाहे तो वो सब दुनिया कोई के करता लिए है। कोई कैसा भी कहे, बट मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं तो कभी उनको गलत बोल ही नहीं सकती। बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी दुआ है, मुझे भी वो लोग बहुत मतलब आशीर्वाद दिए हैं, स्पेशली मेरे घर आके, तो मैं तो कभी उनके बारे तो में क्या गलत बोल ही नहीं इस हद सकती हूँ। तक जाना ठीक था? मैं प्रशासन के कुछ नहीं सामने बोलूँगी। बदतमीजी करना, ये सारी चीजें। शायद देखिए देखिए हम किन्नर उनको समाज में हर कोई बुरा नहीं है, ये नहीं कह सकते, हर कोई भी रिस्पेक्ट करता है, उनकी इज्जत करते, लोग पाँव छूते हैं उनके, तो ये नहीं जरूरी है कि हर कोई गलत है, लेकिन जो लोगों ने वहाँ पर किया, अर्धनग्न हो गए, बदतमीजी करने लगे पुलिस प्रशासन से, तो क्या वो ठीक था? देखिए मैं सही बताऊं तो ये न्यूज़ नहीं देखी, और मतलब आप जो बता रहे हैं तो बिना देखे बिना कुछ कहे तो हम कह नहीं सकते कि उन्होंने गलत किया या सही किया, बट हम ये कहीं कभी हम उनको गलत कह ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। किन्नर समाज हमारे लिए को वो अगर अच्छे कुछ हैं, भी हाँ हमेशा अच्छे ही रहेंगे, वो जो भी करेंगे अपना सोच समझ के करेंगे।